नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस मंच हिंदी राशिफल पर। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज 2022 के लिए हमने जिस राशि को चुना है भविष्य फल की जानकारी के लिए, वो राशि है दोस्तों कर्क राशि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके रोजगार और धन के क्षेत्र की, कि उनके लिए इस साल धन और रोजगार के मामले में क्या छुपा हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमेशा से हम मनुष्य अपने वर्तमान और अतीत से ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो हम सभी, चाहे किसी भी राशि के हों, चाहे हम किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, हमेशा हम यही जानना चाहेंगे कि आने वाला समय या आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। तो जब हम साल 2022 के लिए कर्क राशि वालों के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए ये साल थोड़ा मिला जुला रहेगा, या आप कह सकते हैं कि इसमें आपको कुछ मिश्रित प्रभावों वाले फल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो आपका रोजगार या धन से संबंधित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको इस साल काफ़ी लाभकारी अनुभव होने का पूरा योग बन रहा है। तो साल की शुरुआत में दोस्तों, जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कमज़ोर पलों वाला माहौल रहेगा। और लेकिन आप अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि और विवेक के बलबूते पर इस परिस्थिति को पूरी तरह से संभाल पाएंगे और आगे साल में बढ़ेंगे, जबकि आपके लिए बहुत सारे सफलता के मौके छुपे हुए हैं। अगर हम नौकरी से संबंधित लोगों की बात करते हैं, तो वर्ष के आरंभ में मंगल की जो स्थिति है वो आपकी राशि के 10वें भाव में दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में सफलता, या आप कह सकते हैं कि तरक्की मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। विशेष रूप से आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह दूंगी, क्योंकि उस समय में आपका जो भाग्य है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में आपको परिस्थितियों को या चीज़ों को अपने नियंत्रण में करने के लिए सोच समझकर कोई भी कदम उठाने की सलाह मैं आपको दूंगी। बाकी कार्यस्थल पर आपको सभी से पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। व्यापार में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना इस साल करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी निर्णय आप अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित लेते हैं, उनमें अच्छी तरीके से उनके नफ़े और नुकसान को ध्यान में रख करके वो सारे फैसले लेने होंगे। अब अगर हम आपके धन की बात करें, तो इस साल आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी सारे अलग अलग रास्तों से आपके पास इस वर्ष पैसे की आमद होती दिखाई दे रही है। आप बहुत समय से अगर किसी ऋण से ग्रस्त थे, या कोई ऐसी उधारी थी जो आप किसी कारण से लंबे समय से चुका नहीं पा रहे थे दोस्तों, तो इस वर्ष आप उस उधारी से मुक्ति पाते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो आपका आने वाला जीवन है, उसकी नींव भी आर्थिक रूप से आप इस वर्ष रख पाएंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको साल की शुरुआत से ही अपने खर्चों को नियंत्रित करने की सलाह मैं दूंगी। जो भी आपके अत्यधिक ज़रूरी खर्चे हैं, उनको आप लिस्ट आउट करने के बाद ही अपने पैसे को खर्च करने के बारे में सोचें। ज़्यादा आप इस साल कहीं वैसे अवांछनीय आप कह सकते हैं व्यय करते हुए आप इस वर्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने पैसे की खर्चने की गति पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना होगा। और अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य पर आपके कैसे खर्च होंगे, तो दोस्तों आपके परिवार से ज़्यादा इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि आपके खर्चों में कटौती हो सके। तो अब हम बात करेंगे कर्क राशि के छात्रों के बारे में, कि उनके लिए ये साल अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है। तो इस साल दोस्तों ये आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामों में बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। विशेष रूप से आपको अपने मन को एकाग्र करने के लिए विशेष प्रयास इस वर्ष करने पड़ेंगे।
क्योंकि केतु की जो स्थिति है आपकी राशि में, वो आपके मन को भटकाव की ओर लेकर के जाएगी। तो मैं जितने भी कर्क राशि वाले छात्र हैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि वो अपनी पढ़ाई पर अपने मन को एकाग्र करें। जहाँ तक हो सके ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको आपकी लिखाई पढ़ाई से दूर करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय जो कोविड-19 के कारण से हमारा जो पूरा शिक्षा का जो ढांचा है या जो व्यवस्था है हमारी, वो पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चली गई है। तो इसके कारण से छात्रों को और भी ज़्यादा मेहनत इस वर्ष करनी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग इस साल कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं उनको इस साल सफलता मिल सकती है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने की लिए प्रयास कर रहे थे या किसी बड़े शिक्षा संस्थान में जाकर के आप अपनी शिक्षा को पढ़ना चाहते थे, तो वो मौके इस साल आपको मिलेंगे। लेकिन वो मौके आप तभी अपने लिए सफल बना पाएंगे जब आप पूरी तरीके से अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। और बाकी इस साल छात्रों के लिए यही है कि मौके बहुत सारे आएंगे आपके जीवन में 2022 में, लेकिन आपको उन मौक़ों को अपनी सफलता के रूप में बदलने के लिए अत्यधिक प्रयासरत होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और उनकी संतान से संबंधित क्षेत्र की। तो इस साल आपको पारिवारिक जीवन में ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई आपके पारिवारिक जीवन में नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ ग्रह योग इस तरह के आपकी राशि में बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों पारिवारिक क्षेत्र, कर्क राशि वालों के पारिवारिक क्षेत्र की यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जहां आपको साल 2022 और साल 2021 दोनों के लिए ही कर्क राशि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन में। तो इस साल आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन परिवार में कुछ बातें ऐसी होंगी दोस्तों जिनको कि आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि मजबूरन आपको उन बातों को स्वीकारना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सलाह आपको यही दूंगी कि अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए आप थोड़ी सी सामंजस्य की नीति पर इस वर्ष काम करें। आपके बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से करेंगे। यदि वो कहीं उच्च शिक्षा के लिए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल उनको कुछ मौके मिल सकते हैं। तो आपके जो विशेष रूप से आपको अपने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाने की ही सलाह मैं आपको दूंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन और आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पारिवारिक जीवन से संबंधित विषय पे बताया कि कर्क राशि वालों के लिए ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, तो इसका प्रभाव आपके विवाहिक जीवन पे भी इस वर्ष पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कई बार आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस परिस्थिति को किसी बड़े विवाद में ना पड़ने देने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने और अपने जीवन साथी के बीच में एक सामंजस्य को बनाना होगा। इस वर्ष दोस्तों आपका जो जीवन साथी होगा वो अध्यात्म की ओर उसका झुकाव ज़्यादा होगा, जिसके कारण से आपका मन व्यथित होगा, क्योंकि वो अपने अध्यात्म के प्रति आकर्षण के कारण आपके साथ जो संबंध हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरे साल आपका वैवाहिक जीवन कष्टकारी ही रहने वाला है। साल के कुछ महीने विशेष रूप से मई से लेके सितंबर के बीच में ऐसे मौके बहुत सारे आएंगे जब आपके और आपके जीवन साथी के बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप कुछ खुशनुमा पलों को भी जी पाएंगे। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा अनुकूल प्रभाव दिखाई दे रहा है।
उनको और उनके जो भी उनका प्रेमी साथी है उसके बीच में थोड़ी सी विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे जोड़ों को यही सलाह दूंगी कि वो अपने साथी की बात पर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि वो चाहते हैं कि उनका साथी उनकी बात पर ध्यान दे। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र की। तो इस साल जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि आपके परिवार के सदस्यों को लेकर के आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है इस साल स्वास्थ्य से लेकर, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर आपको इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं और वो सारी परेशानियां या बीमारियां आपकी जो अनियमित जीवनचर्या है उसकी वजह से ही उत्पन्न होंगी। क्योंकि जिस तरह का खान पान आप अभी तक खाते आए हैं उसको आपको अब आगे उस जीवन शैली को या उस खान पान की शैली को आपको बदलना होगा, क्योंकि उसका अब प्रतिकूल प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ना शुरू होगा। तो इसीलिए कर्क राशि वालों को चाहिए कि समय पे सोना, समय पे खाना और जो भी उनके काम हैं उनको एक नियमित जीवन शैली के रूप में वो अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे कि उनकी सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ना दिखे। और एक विशेष सलाह मैं आपको ये भी दूंगी कि यदि आपको कुछ भी परेशानी आपके शरीर में दिखाई देती है तो आप तुरंत से उस पर ध्यान दें और जो भी उपचार की विधियां आपकी उस बीमारी या उस तकलीफ से जुड़ी हुई हैं उनको शीघ्र से शीघ्र अपनाना शुरू करें, ताकि वो समस्या आगे ज़्यादा बड़ा रूप ना ले पाए। तो देखा दोस्तों आपने कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2022 का भविष्य फल कैसा रहने वाला है। दोस्तों अगर आप कर्क राशि के बारे में और भी ज़्यादा अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जहां पर आपको सारी जानकारियां प्राप्त होंगी साल 2022 साल 2021 दोनों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगी एक नई राशि के साथ और उसके आने वाले भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।